नाजरीन, आपको खबर दें, जो लड़की मकतूला से मिलती देखी जा सकती है वो कोई और नहीं, आगा की बेटी है। आगा इस वक्त KNP के सूबाई रहनुमा होने के साथ साथ सूबाई हुकूमत में अहम वजारत पर फाइज हैं। ये फुटेज गोली चलने से चंद लम्हे पहले की है और देखने से ऐसे ही लगता है कि मकतूला और आगा की बेटी में काफी गहरी दोस्ती रही है। हमने पुलिस से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर फिलहाल पुलिस ने मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। जैसे ही इस बारे में मजीद ये SHO कहाँ मर गया? फोन करो उसको फौरन। जी सर, मैं भी करता हूँ। हेलो जी, मैं बात नहीं कर सकता इस वक्त। सर जी, आगा साहब के PA की कॉल आ रही है। तुझे पता है किसकी कॉल है? लिखा तो हुआ है सर। ये नोटों के बरसात की कॉल है। हैं सर जी, अगर बरसात हो ही रही है तो कुछ चींटे गरीब पे भी डाल दें। मेरी पोजीशन पे पहुंचने के लिए और मुझ जैसा अफसर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जिस तरह मैं देता हूं। सब्र का फल मीठा होता है बेटे, इसलिए तौबा करो और बुरे कामों के बारे में सोचना भी ना, समझे? गाड़ी स्टार्ट करो, नफरी को बिठाओ और चलो आगा साहब की तरफ। शाबाश। जी सर। नदीम, चलो गाड़ी में बैठो। आगा साहब, मैंने आपसे कहा था ये इडियट किसी काम का नहीं है, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब नतीजा आपके सामने। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी का नाम नहीं आना चाहिए। CCTV फुटेज मीडिया को कैसे मिली? सर, आप तो सहाफियों को जानते हैं ना, मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। बकवास कर रहे हैं। रिश्वत खाने की आदत लग चुकी है। सुबह होते ही इस इडियट का ट्रांसफर करवाएं। आगा साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों तरफ खेलता है। मैं आगा साहब की बहुत इज्जत करता हूं सर, और छोटी बीबी मेरी बहनों की तरह है। मुझे आखिर क्या मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाकर? सर, आसिफ सही कहता है, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। अपना इंतजाम कर लो, सुबह तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। सर, आप मेरा ट्रांसफर कर तो चुके हैं सर। सर, मुझसे बेहतर मेरा फैसला करने वालों में से हैं आप। लेकिन सर, मैं एक मशवरा आपको देना चाहता हूं। बको। आगा साहब, आपको ये तो मालूम होगा कि लड़की आपके गांव की है। तो सर, मैंने मीडिया वालों से बात कर लिया। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, हो सके तो छोटी बीबी को भी साथ रख लीजिएगा। लड़की शहर पढ़ने के लिए आ रही थी और आपने उसकी एजुकेशन का तमाम खर्चा उठाने का इरादा कर लिया था।
बल्कि आपने अपनी बेटी को उसे रिसीव करने भेजा। आपके दुश्मनों को जब पता चला तो उन्होंने आपकी बेटी को निशाना बनाया, लेकिन इत्तफाकन गोली लड़की को लग गई। मीडिया भी यही बात कहेगी, पुलिस भी यही स्टोरी सुनाएगी सर। इससे आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और बढ़ जाएगा सर। आगे आपकी मर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी। बाकी बातें मेरा पियतल से तय कर लेगा। और मेरा ट्रांसफर सर? तेरे बेटे ने कभी सुख नहीं दिया अमीना। सोचा था बेटा किसी काम का निकला ना निकला कोई बात नहीं, अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा, लेकिन वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सारा गांव मुझ पर थूक रहा है। सारे गांव में सबको बता दिया था कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, पर अब क्या करें? अब तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। पता नहीं बदनसीब किस हाल में होंगे। ऐसी तरबियत तो ना दी थी मैंने। ये वही फजल बख्श है जो जमीन नहीं बेच रहा था? जी हजूर, वही है। इसकी बेटी शहर क्यों आई थी? हजूर लड़की की शादी कर रहा था जबरदस्ती। लड़की राजी नहीं थी, घर छोड़कर भाग गई। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम एक काम करो, थानेदार से कहो जिसके बाप और जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली है दोनों को अरेस्ट करो। मैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। ये दोनों आज के दिन में अरेस्ट हो जाने चाहिए। थानेदार से कहो गैरत के नाम पर कत्ल का पर्चा काटे इसके बाप पर। जी हजूर, हो जाएगा। फजल बख्श, ओ फजल बख्श, बाहर आ। अल्लाह खैर, पता तो करो क्या बात हो गई है। तू बैठ, मैं देख के आता। आ रहा हूं। अरे क्या हो गया? कौन? ये एम्बुलेंस यहाँ, ये क्यों है यहाँ पे?